लास्ट क्लास तक हम लोग क्या पढ़े थे वो पहले देख लेते हैं फैक्टर मल्टीपल में। सबसे पहले अगर मैं पूछता हूं कि ये फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है, ठीक है, तो इसको देखो कैसे समझते हैं फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। मान लो मैंने एक नंबर लिया 20 और कहा जाता है कि इसका फैक्टर निकालो, इसका मल्टीपल निकालो, ठीक है, ध्यान देना। तो 20 का फैक्टर क्या क्या है? तो फैक्टर वो होता है हर वो नंबर जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर सके। तो जैसे 1 है 20 टाइम्स में डिवाइड करता है, 2 10 टाइम्स में करता है, 3 नहीं करता है, 4 5 टाइम्स में करता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, 20 का फैक्टर क्या क्या आया, 1 2 4 5 10 एंड 20। 1 2 4 5 10 एंड 20 ये इसका फैक्टर है, ठीक है, प्रज्ञा क्लियर? अब मल्टीपल क्या होता है, इसका जो टेबल होता है ना, 21 टाइम्स 20 40 60 80 100 एंड सो ऑन, सो दीज आर दी मल्टीपल ऑफ 20। तो एक चीज याद रखो, देखो यहां से कुछ ऑब्जर्वेशन होता है, वो ये होता है कि किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो लिमिटेड होता है। देखो कितना 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, बट मल्टीपल जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। दूसरा, फैक्टर जो होता है वो कभी भी नंबर से बड़ा नहीं होगा। देखो फैक्टर 20 से बड़ा कभी नहीं होगा और मल्टीपल जो होगा वो 20 से छोटा कभी नहीं होगा। क्लियर? फैक्टर क्या है, मल्टीपल क्या है? एनी डाउट ना? इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, क्या किए थे एक्चुअली लास्ट क्लास में वो देखो। तो लास्ट क्लास में इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर, प्रज्ञा प्राइम नंबर किसको कहते हैं? अक्षय, व्हाट आर प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स? Very good. And what are composite numbers? Composite numbers are numbers which have more than two factors. Very good. So prime number होता है, prime number are those numbers which have only two factor, one and the number itself. और कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने प्राइम नंबर के लिए लिख दिया 2 5 11, ऑल दीज आर प्राइम नंबर्स क्योंकि इसके पास सिर्फ दो ही फैक्टर है, 1 एंड 2, 1 एंड 5, 1 एंड 11। बट कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4 6 9 10, these are composite numbers क्योंकि इसके पास दो से ज्यादा फैक्टर है। जैसे 1 के पास कौन कौन सा फैक्टर है? 1 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है। 6 के पास कौन कौन सा फैक्टर है? तो मैं देखता हूं 1 है, 6 है, 2 है, 3 है एंड सो ऑन। सो प्राइम कंपोजिट क्लियर हो गया। प्राइम और कंपोजिट में अगर याद होगा तो लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक सा चीज पढ़ा था। क्या पढ़ा था? 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक ही फैक्टर है। 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। और इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। इसके बाद और कोई इवन नंबर नहीं है जो कि प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो ये दो तीन चीज याद रखोगे, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 ओनली इवन प्राइम नंबर। क्लियर है? अब आज हम लोग इसके बाद हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में सारा देख लिया था। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक हम लोग को करना है। 7 मैंने तुम लोगों को बताया था बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ बुक में नहीं रहता है, तो वो भी हमने किया था। अब हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। सो दिस इज न्यू फॉर टुडेज टॉपिक, प्राइम फैक्टराइजेशन। हम लोग पहले किए हुए, मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके, देखो कोई भी फैक्टर, कोई भी नंबर है, मान लो मेरे पास एक नंबर है 30, ठीक है, 30 इज अ नंबर। अब मैंने कहा कि इसका फैक्टर निकालो, तो तुम लोग इसका फैक्टर क्या क्या बोलोगे? 1 से जाता है 30 टाइम्स में, 2 से 15 टाइम्स में,
3 से 10 टाइम्स में, 5 से 6 टाइम्स में। सो इसका इतना सारा फैक्टर है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? मैंने कहा इसका वो फैक्टर निकालना जो कि प्राइम नंबर हो। अब अगर 30 का मुझे सिर्फ और सिर्फ वैसा फैक्टर निकालना है जो प्राइम हो, तो हमारे पास 2-3 मेथड है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला देखो 30, हम लोग डिवीजन मेथड यूज करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 15। क्यों 2 से डिवाइड कर रहे हैं? एनीवन? अक्षज, क्यों 2 से डिवाइड किए? बोलो, क्यों 2 से डिवाइड किए? 4 से क्यों नहीं किए? 6 से क्यों नहीं किए? शिवांश, प्रज्ञा बोलो। सबसे छोटा प्राइम नंबर बोलो, मुझे सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर चाहिए। ओके, सो हम लोग 2 से इसलिए करते हैं कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। फिर 15 को चेक करेंगे 2 से ही, 2 से नहीं जाएगा, ये नहीं डिवाइड होता है। 2 के बाद का प्राइम नंबर क्या है? 3 से चेक किए तो 5 टाइम्स हो गया। अब ये तो 5 है तो 5 1 जा 5, तो 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब ध्यान दो, इसको हम लोग क्यों प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं? क्योंकि 30 का जो प्रोडक्ट मैंने निकाला वो सारा प्राइम नंबर है, इसीलिए 30 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ वो ये हुआ। 10th क्लास में जब जाओगे तो एक मैंने लास्ट क्लास में बताया था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता है। क्या कहता है वो? कि कोई भी कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर था ना, देखो जैसे 4 है, 4 कंपोजिट नंबर, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2। 6 एक कंपोजिट नंबर है, क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सेज दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। मतलब हम लोग कोई भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं। क्लियर ये पार्ट? तो प्राइम फैक्टराइजेशन 2-3 और करते हैं, फिर मैं तुम लोगों को बनाने दूंगा 1-2। मान लो नेक्स्ट मैं लेता हूं 100 का, मान लो मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है या 120 का निकालना है। ठीक है, मैं 100 बता रहा हूं, 120 तुम लोग बनाओगे। तो मान लो मैंने 100 का मुझे बनाना, तो मैं कैसे लिखूंगा? 100 को लिखा, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 है, 2 से डिवाइड किए 50। फिर चेक करेंगे क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो है। फिर 2 से करेंगे 25। 2 के बाद 2 से 25 नहीं जाता है। 2 के बाद का प्राइम नंबर 5 से भी डिविजिबल नहीं है ये, सॉरी 3 से नहीं है। उसके बाद 5 से चेक करेंगे तो 5। तो मैंने क्या देखा, फिर 5 लिख सकते हो नहीं भी, तो 100 का जो प्राइम फैक्टर है वो है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? प्रज्ञा, अक्षज, एनीवन, शिवांश, क्लियर? 120 का तुम लोग मुझे निकाल करके दिखाओ, 120 का निकाल कर दिखाओ। 120 प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो फिर तुम एक जगह गड़बड़ किए, मतलब ये सही है, ठीक है, बट हम लोग क्या कहें, पहले 2 का कंप्लीट होगा फिर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 120 को 2 से 60, 2 से 30, फिर तुम यहां पर 3 से 10 कर दिए होगे। चेक करो अपना, पहले ये 2 से चेक करो, ये 15, अब 3 से करो 5, तो ये आना चाहिए। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ए इंटू बी लिखो या बी इंटू ए लिखो, दोनों बराबर ही होता है। तो हम लोग इसको लिखोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट? प्राइम फैक्टराइजेशन ओके। 1-2 और दे रहा हूं, फिर हम लोग HCF में चलेंगे। ठीक है, 2 और ट्राई करो, जैसे 1 2 6 0, 2 दे रहा हूं और एक क्वेश्चन है तुम्हारा 1 2 6 0, 1 2 6 0, और एक ट्राई करो, और एक ट्राई करो 20570, 20570। ये 2 का निकालो तो देखें कहां पर फंसते हो। तो याद करोगे, ये बहुत बड़ा देखने में लग रहा होगा। 2 फिर 5 से देखना, उसके बाद 2 3 5 7
11 वहां तक चेक करना होगा। चलो अच्छा करो, तुम्हारे बुक का ही है। मैं करूं ये, कौन सा करूं दोनों में से, तुम लोग बताओ। प्रज्ञा सोच रही है इसमें सर दोनों ही कर दो। ओके देखो 1 2 6 0 करता हूं मैं, ध्यान दो। 2 से हम लोगों ने स्टार्ट करना है बेसिक 2 से ही, ठीक है। 2 से किए 6 3 0, फिर 2 से डिविजिबल है, 2 से 3 1 5, ठीक है। नाउ 5 1 6 6 एंड 3 9, 3 से होगा ये, सो 3 से 1 0 5, फिर 5 प्लस 1 6, 3 से डिविजिबल है, 3 से 35। नाउ 3 से नहीं है, 3 के बाद का प्राइम नंबर क्या है 5, तो मैं 5 से चेक करूंगा 5 एंड 7, सो ये है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर? 3 9 6 और एक करो 1080 1080, इन दोनों का निकालो तो 5 मिनट दे रहा हूं। शिवांश बोलो। इंटू 11, ओके ये है 36 इंटू 11 396, करेक्ट है। 1080 का बताओ। हाँ तो धीरे धीरे 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना टाइम्स है? ओके एंड देन 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके देन इंटू 5, सबका यही है, सबका यही, ओके। अब देखो एक चीज ना, ध्यान दो, मैंने तुम लोगों को क्या कहा था, इसका और इसका मुझे क्या चाहिए था, मुझे इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए था, ठीक है। तो मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, और इधर 2 3 टाइम्स, 3 3 टाइम्स एंड 5 1 टाइम्स, ठीक है ना। अगर मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने आ चुका है तो हम लोग को मान लो अब निकालना है एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। मैं पहले एक छोटा नंबर लेकर के बताता हूं और फिर हम लोग देखते हैं कि एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं। मान लो मैंने एक नंबर दिया है 18 और मैंने कहा 24, इसका एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। पहले हम लोग एचसीएफ देखते हैं। देखो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिस्टिंग मेथड से भी अब हम लोग करेंगे, और पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से कर रहा हूं। इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 2 इंटू 3 इंटू 3, 24 का करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 12, 2 इंटू 6, 2 इंटू 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब हम लोग को क्या करना रहता है, एक चीज समझना, इसको मैं फर्दर ब्रेक कर रहा हूं एक नंबर में, और वो कैसे हम लोग समझते हैं वो देखो। मैंने इसको लिखा है 2 कितनी टाइम्स है, 1 टाइम्स है, उसको पावर कहते हैं, जो क्लास 7th में जाके इंट्रोडक्शन होगा एक्सपोनेंट्स में। 2 कितनी टाइम्स है तो ऊपर लिखते हैं, 3 कितनी टाइम्स है तो मैंने लिखा 2। कोई दिक्कत? इसको बेस कहते हैं, इसको पावर कहते हैं, इसका मतलब होता है ये इतने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट देखो, उसी तरह इसमें क्या लिखेंगे, 2 का पावर क्या है 3, 2 3 टाइम्स है और 3 1 टाइम है। क्लियर है? इतना लिखने सीख गए। अब दोनों में कौन कौन सा फैक्टर कॉमन है वो देखना है। इसमें भी 2 है और 3 भी दोनों में है। लिख लिए? पहले ऐसे लिख लो। अब देखो इसका पावर जो है वो सबसे कम कौन सा है, 1 है या 3 है? तो 1 है तो 1 लिख देंगे, कम वाला लिखेंगे। 1 और 2 में छोटा कौन है, 1, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, अगर ऐसे लिख करके करेंगे 2 नंबर में, तो जो जो दोनों में कॉमन है उसको कॉमन हटा लो। देखो 2 एक कॉमन है, एक 3 कॉमन है, और कोई कॉमन नहीं है, तो मैं यहां से लिख दूंगा 2 इंटू 3, तो भी मेरा 6 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? प्रज्ञा
शिवांश, फिर से देखो इस वाले को भी मैं करता हूं और 2-4 नंबर और करेंगे, ध्यान देना। अभी देखो मैं इसको लिखता हूं, इसको मैं हटा दे रहा हूं। देखो 396 को क्या लिख सकते हैं? 396 को मैं फिर से लिख रहा हूं 2 2 3 3 एंड 11, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 11। ठीक है, ठीक है, ये क्या है मेरा? तो 2 2 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है, 11 1 टाइम है। ठीक है, दोनों मेथड समझा रहा हूं ना। 1080 को क्या लिख सकते हैं? 2 है 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 है 3 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 और 1 टाइम 5 है। ठीक है, अगर इसको देखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 का पावर 3 है तो 3 बार है, 3 कितनी बार है? 3, और 5 है 1 टाइम्स। ठीक है, दोनों मेथड देखो। अब मुझे क्या करना था, इसमें से मैं कॉमन पहले निकालता हूं। देखो कॉमन कौन कौन है? 1 तो मैंने लिख दिया 2, फिर एक और 2 कॉमन दिख रहा है, मैंने लिख दिया 2, ये 2 है बट इधर नहीं है। एक 3 दोनों में दिखा, एक और 3 दोनों में दिखा, और कुछ भी कॉमन नहीं है। यही है HCF। तो ये 4 इंटू 9 36 इज दी HCF। अब इधर देखते हैं। ठीक है, यहां पर कॉमन क्या है? 2 है और 3 है, और कॉमन कोई नहीं। 11 यहां पर है बट यहां नहीं है, 5 यहां है, यहां नहीं है, 2 और 3 कॉमन है। ठीक है, शिवांश, अक्षज, प्रज्ञा, प्रज्ञा क्लियर है मैडम? अब देखो दोनों में छोटा कौन सा था, 3 या 2? तो 2, 2 या 3 तो 2, तो आंसर हो जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2, 4 इंटू 9 दैट इज 36। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? प्रज्ञा, प्रज्ञा का एक्सप्रेशन से लग रहा है 2-4 आप और बनाइए तभी समझ में आएगा। नेक्स्ट देखो, मैं और बनाता हूं। देखो फिर से मान लो, अब मैं 2 नंबर और ले रहा हूं, तुम ही लोग नंबर बोलो, कोई भी 2 डिजिट का छोटा छोटा ले लेते। चलो 30 और 45 का मान लो मुझे HCF निकालना है। ठीक है, 30 और 45 का HCF निकालना है। ठीक है ना अक्षय? साथ में बनाते जाओगे। 30 का क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन? 2 इंटू 15, 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया 30 का। ठीक है, 45 का 2 से तो जाता नहीं है, तो 3 इंटू 15, 3 इंटू 5। क्लियर? HCF क्या होगा? HCF क्या होगा इसका? एक 3 मिल रहा है कॉमन, एक 5 मिल रहा है कॉमन, सो यही है आंसर। क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्या प्रॉब्लम है? क्लियर है नहीं है? प्रज्ञा, अक्षय समझ में आ रहा है? ओके ओके, एक और देता हूं तुम लोग को। नहीं, इसमें इधर भी रहता तब लेते, इसका पेयर नहीं मिल रहा है मुझे इधर, इसका पेयर ऊपर में नहीं है इसीलिए नहीं लिख रहे हैं। और देखो अगर पावर मेथड से भी लिखेंगे, 2 का 1 है, 3 का 1 है, 5 का 1 है। इसमें क्या है, 3 का 2 है और 5 का 1 है। जो अब दोनों में जो कॉमन दिख रहा है वो लिखो। यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, लिख लिए। यहां पर 5, यहां पर 5। अब एक काम और करना है, कॉमन तो लिख लिए हैं, कॉमन का पावर को देखो और लोएस्ट पावर लिखना है। दोनों में 1 था, लिख दिए। एक में 1 है, एक में 2 है, लोएस्ट क्या है? 1, तो ये आंसर हुआ। समझ रहे हो? एक ट्राई करो, एक छोटा सा देता हूं, और क्या दूं तुम लोग को? चलो 60 और 84 का निकालो। 60 और 84 का देखो। 60 का पहले तुम लोग बताओ तो, कौन बता रहा है इसका HCF क्या है? बोलो शिवांश, HCF क्या है? 12। ओके, शिवांश का आंसर है 12। एनीवन एल्स? तुम्हारा भी 12 है। प्रज्ञा, इन दोनों का है तो मेरा भी तो 15 आया, बट आप 12 ही ले लीजिए। ऐसा इसका फैक्टर है
2, देखो मैं कैसे कर रहा हूं, ध्यान दो। तो 2 से स्टार्ट किया, 2 इंटू 30, 30 को लिखेंगे 2 इंटू 15, 3 इंटू 5, ये हो गया 60 का। ठीक है, 84 का देखो 2 इंटू 42, 2 इंटू 21, 3 इंटू 7। ठीक, अब मुझे देखना है कॉमन, तो कॉमन है 2, लिख लिए 2, एक और 2 लिख लिए 2, एक और 3 लिख लिए 3, बस आंसर हो गया 12। नहीं समझ रही हो? प्रज्ञा को अभी भी नहीं समझ में आया? अब समझ में आया है तो चलो, मैं इस बार तुम्हें समझ में आ गया तो मैं 3 नंबर देता हूं। अच्छा, पहले 2 नंबर का ही बनाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 144 एंड 198, इसका बनाओ। एक ये बनाना, 24, 36 और 40, 3 नंबर रहेगा। तो क्वेश्चंस ध्यान दो एक बार, जब 3 नंबर रहेगा ना तो तीनों में जो कॉमन होगा वही आंसर होगा। ठीक है, तीनों में जो कॉमन होगा वो होगा। क्लियर? ये और ये बनाओ। देखो इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं ताकि ज्यादा आएगा फैक्टर इसका। ओके, 2 आया। अच्छा, कितना? सिर्फ 2। ओके, देखते हैं। देखो 2 इंटू, अभी ध्यान दो 2 इंटू 72, 2 इंटू 36, 2 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 3, इसका फैक्टर ये होगा। ठीक है, चेक कर लो सब। 2, 4, 8, 16, 48 और 144। ओके, इसका यही होगा। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 36, 72, 144। 198 का देखो, 198 का निकालेंगे तो 2 से करेंगे तो 99, 3 से 33, 3 से 11, यह है। अब कॉमन क्या क्या है देखो, ये 2, ये एक 3 और ये एक 3, सो 2 इंटू 3 इंटू 3, ओ तो 9 2 जा 18 इज द आंसर। अब ये क्वेश्चन देखो, ये सबका हो गया कि नहीं हुआ अभी तक? ओके, चलो मैं ही कर देता हूं। देखो 24 का क्या होगा, 2 इंटू 12, 2 इंटू 6, 2 इंटू 3, सो देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। 36 का क्या होगा, 2 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 3, ये हो गया। नेक्स्ट 40 का क्या होगा, 2 इंटू 20 यानी 2 इंटू 10, 2 इंटू 5, ये होगा। ठीक है, तो ये हो गया 40 का। अब कॉमन देखते हैं, कॉमन फैक्टर कौन कौन सा मिल रहा है मुझे। तो एक ये 2 है, देखो जो तीनों में होगा वही लेंगे, याद रखोगे। ये 2 है, ये भी तीनों में है तो ये ले लिए। अब देखो मैं तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, 2 यहां है, इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे। 3 यहां है, इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे। 5 यहां है, इन दोनों में ही है तो नहीं लेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है? तो जो तीनों में होगा वही होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। क्लियर? ओके, तो मैं तो आसान वाला करता हूं, तुम लोगों को एक हार्ड वाला दे देता हूं, तो तुम लोग ट्राई करोगे। एक 112, 168 एंड 266, इसका HCF निकालो, बनाओ। देखो 112 का क्या होगा, 2 इंटू 56, 2 इंटू 28, 2 इंटू 14, 2 इंटू 7, चेक करो तो 2 4 8 16 70 7 42, ठीक है। 168, 2 से 84, 2 से 42, 21 7, ये होगा आंसर। 21 42 84 68, ये भी करेक्ट है। अब यहां देखो 266, 2 से करेंगे तो 133,
133 सर 7 इंटू 19, ठीक है, ये है 2 इंटू 7 इंटू 19, क्लियर। अब HCF अगर मान लो मुझे निकालना होगा तो हम लोग कॉमन देखते हैं, 2 है सब में, 7 है सब में, देखो ये 7 है और कुछ नहीं है कॉमन, क्योंकि इसके पास 19 है, इन दोनों के पास नहीं है, तो मेरा HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 2 इंटू 7 दैट इज 14, क्लियर है।